जय हिंद। लक्ष्य एकेडमी के मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, सभी के लिए जय हिंद। मैं सतीश चंद्र मिश्र आप सभी का लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए। वैसे भारतीय सेना में सिलेक्ट होना एक गर्व की बात है, एक योद्धा बनना गर्व की बात है। तो हम चलते हैं अपने मुद्दे पे कि वो कौन सी बातें हैं जिनको हम अमल में ला करके, जिनको अपनी ज़िंदगी में उतार के हम एक सोल्जर बन सकते हैं। दोस्तों, वो 5 चीज़ें हैं। मैं हर चीज़ के बारे में बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आप जो समझेंगे, लेकिन समझ के उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना है। अगर आपने उनको सुना और सुन के इग्नोर कर दिया तो आपके लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं होगी जितनी कि आप उनको सुनेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो हम बात करते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो आपको एक सोल्जर बना सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है पक्का इरादा, कि आप में पक्का इरादा होना चाहिए कि मैंने एक सोल्जर बनना है, एक सैनिक बनना है, एक योद्धा बनना है। तो इसके लिए आपका इरादा पक्का होना चाहिए। ये नहीं है कि आज आप सोल्जर बनने के सपने देखते हैं, कल आपने अपना इरादा चेंज कर दिया, नहीं ये नहीं ये कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक आप सोल्जर नहीं बन जाते हैं तब तक आपका इरादा पक्का होना चाहिए कि मैंने सोल्जर बनना है तो बनना है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पक्का इरादा। आपका इरादा चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए, फौलाद की तरह मजबूत होना चाहिए, अडिग होना चाहिए आपने अपने इरादे के ऊपर। जो दूसरी चीज़ है कि आपने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने एक आर्मी पर्सन बनना है, सोल्जर बनना है। अब दूसरी चीज़ है कि क्या किया जाए। तो उसके लिए एक सही रणनीति आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है वो कंपटीशन का युग है, संघर्ष का युग है। और संघर्ष में, कंपटीशन में वो ही विजयी होते हैं जिनके पास बुद्धि होती है और बल होता है। दोनों चीज़ें, बुद्धि और बल। खाली बुद्धि से भी कंपटीशन में सक्सेस नहीं होते हैं। ख़ास तौर पे आर्मी के फील्ड में इसमें बल भी चाहिए। अगर बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तब भी आप मार खा जाएंगे। तो एक रणनीति कि किस तरह से आप तैयारी करें कि उस संघर्ष में आगे आएँ। तो उस रणनीति में आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों, जीडी पर्सन की मैं बात करता हूँ तो जीडी पर्सन में आपका फिजिकल 100 नंबर का होता है और आपका रिटिन 100 नंबर का होता है। तो 100 नंबर के फिजिकल के लिए आपका शरीर मजबूत होना चाहिए। आपका शरीर बाकी की अपेक्षा ज़्यादा फुर्ती और ऊर्जावान होना चाहिए। इसके लिए आपको शरीर के लिए अलग सी डाइट चाहिए होती है, क्योंकि जो डेली आप खाते हैं वो तो सब खाते हैं। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आपको चाहिए तो आपको डाइट में चेंज करना पड़ेगा। डाइट के बारे में मैं आगे बताऊंगा, एक छोटा सा वीडियो बना के डालूंगा कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ को अपनी डाइट में ऐड करना है, ताकि आपकी जो एनर्जी चाहिए है, जो स्प्रिंट एनर्जी चाहिए है, एंडोरेंस, जो स्प्रिंट एंडोरेंस चाहिए है, वो मिल सके, ताकि आप 1600 मीटर में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करें और आपका बीम भी जो है पूरा लगे। इससे आप 100 में 100 नंबर ले लें। तो 100 नंबर आपका फिजिकल है। तो फिजिकल में कोशिश हर कैंडिडेट को करनी चाहिए कि वो 100 में 100 नंबर ले ले। इसके साथ ही जो लोग एक अच्छी रणनीति पे ध्यान देते हैं वो फिजिकल के साथ अपने रिटन पे भी पूरा फोकस करते हैं। दोस्तों, हर एक बीआरओ में तकरीबन 1500 के लगभग बच्चे जो हैं रिटन में बैठते हैं और उसमें क्वालिफाई होते हैं 60 से 800, यानी कि 50% या 40% जो सिलेक्शन होता है, और उस सिलेक्शन से वो लोग निकाल दिए जाते हैं जो रिटन में कमज़ोर हैं। तो जो दूसरा पहलू है कि आप अपना फिजिकल अच्छा करें,
लेकिन फिजिकल के साथ आप अपने रिटन पे पूरा फोकस करें। अगर रिटन पे फोकस नहीं करेंगे, खाली दौड़ने की बात करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि भर्ती होना मुश्किल है। कुछ लोग आपको बरगलाएंगे कि आप पैसे दे दो, कि हो जाता है, ये निकले फिर तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें, एक अच्छी रणनीति है कि आप फिजिकल और रिटन दोनों की साथ साथ तैयारी करिए। फिजिकल की ज़्यादा तैयारी करिए, रिटन की थोड़ी कम करिए, लेकिन कंटिन्यू करिए, उसी फ्लो में रहिए। तो एक अच्छी रणनीति ये है। अब अच्छी रणनीति में ये होता है कि आप लॉन्ग रन कितना करेंगे, आप स्प्रिंट रन कितना करेंगे, एक हफ्ते में कितना टाइमिंग चेक करेंगे, ये ज़रूरी है। ये मैं एक आगे वीडियो बनाकर डालूंगा आपके लिए कि रनिंग का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, एक हफ्ते का शेड्यूल क्या होना चाहिए, एक हफ्ते का प्रोग्राम क्या होना चाहिए। हर दिन का एक प्रोग्राम नहीं हो सकता कि एक प्रोग्राम आपने एक जैसी रनिंग डेली कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब है हमारा गोल अचीव करना, और गोल ये है कि हमारी स्प्रिंट रनिंग मिनिमम टाइम में होनी चाहिए, अंडर 5 मिनट के अंदर हमें अपनी टाइमिंग लानी है। और इसके लिए क्या तकनीक अपनाई जाए वो अपनानी चाहिए। तो एक सही रणनीति यही है कि आप फिजिकल और रिटेल दोनों के ऊपर बराबर फोकस करें। खाने, क्योंकि फिजिकल जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड है आपके खाने के ऊपर। तो आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, ये पूरा निर्भर करता है कि कैसी आउटपुट होगी आपकी फ़िज़िकल की। तो इसमें खाने का एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि आपने वो चीज़ें खानी हैं जो आपको स्प्रिंट दें, वो चीज़ें नहीं खानी हैं जो आपको ताकत दें लेकिन भैंसे की तरह बनाएं। आपको हिरन की तरह बन के चलना है। इस तरह से फुर्ती वाली डाइट खानी है, लेजीनेस की डाइट नहीं खानी है। बहुत सारी बच्चों को डाइट नहीं पता है, एक वीडियो है उसमें मैं शेयर करूंगा इस चीज़ को। तो दूसरी चीज़ आती है सही रणनीति। तो इस तरह से एक अच्छी रणनीति बना करके हम अपने पक्के इरादे को अमल में ला सकते हैं। जो तीसरा सूत्र है वो है अनुशासन। हमने पक्का इरादा बना लिया और हमने एक प्लानिंग, रणनीति का मतलब प्लानिंग, योजना, एक रणनीति भी बना ली कि किस तरह से हम काम करेंगे। लेकिन इस रणनीति में अगर हमने अपने आप को अनुशासित नहीं किया कि आज रनिंग करते हैं, कल छोड़ देते हैं, परसों करते हैं, डे आफ्टर छोड़ देते हैं, या आज इस समय कर दी, कल नहीं करी, आज इतनी लगाई, कल कम कर दिया, ये जो आपका गैर अनुशासित रवैया है, ये आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को, आपकी जो शारीरिक शक्ति को कमज़ोर करता है। अगर आप कुछ पाने की ललक रखते हैं, चेष्टा करते हैं, कुछ पाने की शिद्दत करते हैं, तो आपको अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, खुद को अनुशासित करना पड़ेगा। एक घोड़े की तरह दोनों तरफ पट्टी लगा करके आपको खाली रास्ता दिखना चाहिए। दाहिने बाएँ की चीज़ें मत देखो, दाहिने बाएँ की चीज़ें देखोगे भटक जाओगे। इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और अनुशासन होता है कि अपने आप को टाइम फॉर्मेट में बांधना, कि आप कितने बजे उठेंगे, कितने बजे आप रनिंग के लिए जाएंगे, और रनिंग का शेड्यूल कितना फॉलो करेंगे, 1 घंटा फॉलो करेंगे, 1 घंटे में क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। आप खाली रनिंग करेंगे, पुशअप लगाएंगे, सिटअप लगाएंगे, लेग स्प्रिंट करेंगे, ये तमाम जो शेड्यूल है वो पूरा का पूरा मैं एक शेड्यूल पे वीडियो बना करके एक फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, जिसको अमल में लाना है डेली। क्योंकि जब तक घर पे हैं तब तक घर पे तैयारी करो। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे साथ जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं उनका सबका सिलेक्शन हो, और मेरे पास से उनको जो भी मदद मिल सकती है, चाहे वो हमारे यूट्यूब इसके माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, किसी भी तरह से, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि आपको हमारे साथ जुड़े हैं और सक्सेस हों। तो तीसरी बात है अनुशासन, यानी कि टाइम प्लान। आपका टाइम प्लान होना चाहिए, और बिना टाइम प्लान के जानवर होते हैं लोग। आप एक बात याद रखो, जिस व्यक्ति के अंदर जितना बड़ा अनुशासन होता है वो व्यक्ति उतनी बड़ी सफलता पा लेता है। गैर अनुशासित लोग जो खाली हवाओं में जीते हैं वो कुछ नहीं पाते हैं, खाली ख्यालों के लड्डू बनाते हैं और खाते हैं। वास्तविकता में उनको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अगर वास्तविकता में कुछ प्राप्त करना है तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा। आपको अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सब कुछ टाइम से, खाना भी टाइम से, पीना भी टाइम से, सोना भी टाइम से, और उठना टाइम से, रनिंग टाइम से करना, सब कुछ टाइम पे कर दो अगर पाना चाहते हो तो। तीसरी चीज़ है कि एक सच्ची लगन होनी चाहिए। चौथी चीज़, सॉरी, फोर्थ पॉइंट है आपका कि एक सच्ची लगन होनी चाहिए। सच्ची लगन मतलब आपका मन इसी बात पे लगा होना चाहिए कि मैंने आर्मी पर्सन बनना है। पूरा फोकस, पूरा
कंसंट्रेशन, पूरा दिमाग उधर ही होना चाहिए कि मैंने बनना है। जब आप कहीं गांव में घूमने जाते हैं तो आप दौड़ के जाओ। जब आप खाली टाइम देखते हैं, ऐसा नहीं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हार्ड एक्सरसाइज नहीं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप खाना खा के 2-3 घंटे के बाद ऐसे फ्री होते हैं तो आप पुशअप लगा लो, या जा रहे हैं, खेत पे जा रहे हैं या कहीं चक्रोट पे जा रहे हैं तो दौड़ के जाओ थोड़ा। तो हर समय अपने बॉडी को ऐसे माहौल में रखो कि आपको लगन लगी रहे कि बस मैंने तो भर्ती होना है। या जब भी आप कहीं बैठे होते हैं तो मैं जो नोट्स भेजता हूँ उन नोट्स को देखो, उनसे पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा कि आपका जो रिटन का फेस है मजबूत होगा। और कुछ लोग आज की बात कल पे टाल देते हैं, तो ये गैर अनुशासित चीज़ है। मैं अनुशासन के बारे में पहले बता चुका हूँ कि आप रिटन और फिजिकल दोनों पे सच्ची लगन के साथ काम करो। चाहे कुछ लोग कहेंगे कि मेरा मन नहीं लगता, मन क्या है? मन शरीर का कोई पार्ट ही नहीं है। मन एक ख्याली चीज़ है, एक विचार है, बाकी वो यथार्थ में कहीं नहीं है। कहीं देखा डॉक्टर की मन बीमार हो गया, डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं है, आई थिंक कहीं नहीं है। और फौजी बनना है तो मन को छोड़ दो, भावनाओं में फौजी नहीं बहते हैं, फौजी वास्तव में काम करते हैं। और फौजी बनने के लिए जज्बा और जिद और जुनून होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक सच्ची लगन लगानी पड़ेगी। और जो 5वां और अंतिम पॉइंट है कि आप एक फ़ौजी बने, तो उसके लिए 5वां और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप में जी तोड़ मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। जी तोड़ मेहनत का मतलब समझते हैं? जी तोड़ मतलब कि आपका मन, आपका जो हृदय है वो करहा उठे, वो टूट जाए कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं सहन होता, तो उसे कहते हैं जी तोड़ मेहनत। इसे नहीं कहते हैं कि थोड़ा दौड़ लिए और बस आज तो हाथ ही टूट गई। नहीं, अगर तुम्हारे पीछे सांप दौड़ा दिया जाए तो जितना दौड़े हो उससे ज़्यादा और दौड़ जाओगे। अगर तुम्हारे पीछे जितना तुम दौड़ के आए बहुत थक गए और गोली लेकर के कोई आदमी आ जाए ना, तो बहुत तेज़ दौड़ोगे और तेज़ दौड़ोगे। तो उसे कहते हैं जी तोड़ मेहनत, कि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका देते हो। तो चाहे फिज़िकल की बात करें, चाहे रिटन की बात करें, दोनों फील्ड में आपने जी तोड़ मेहनत करनी है। जी तोड़ मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि आप देखते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेहनत तो सब करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी मेहनत करो और जी तोड़ मेहनत करो। जब इन 5 सूत्रों को आप अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे तो मैं गारंटेड लिखित रूप से देता हूँ, अगर आप फिज़िकल कहीं डिफेक्टेड नहीं हुए तो आप 100% फ़ौजी बनेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। और कुछ फालतू चीज़ें हैं जो आजकल पूरे समाज में फैली हैं कि पैसे चलते हैं। मैं अपनी एकेडमी से, मेरे पास लोग सेलेक्ट हुए हैं और फ्री में हुए हैं, दलाल भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन नहीं, आपकी मेहनत के आगे सब चीज़ें झुकती हैं। बस आप में मेहनत करने का जज्बा और जुनून होना चाहिए। और जो 5 सूत्र बताए मैंने, उनको अमल में लाइए और अपनी ज़िंदगी को जियो, छू लो आसमान को, लेकिन इन 5 सूत्रों से आगे बढ़ो। शॉर्टकट नहीं होता, सफलता शॉर्टकट में नहीं। सफलता पाने के लिए परिश्रम की सीढ़ी बनानी पड़ती है, खुद बनानी पड़ती है, और तब जाकर के उस पर कहीं चढ़ते हैं, तब मिलती है सफलता। और सफलता मिलती है तो फिर एक अलग मज़ा, एक अलग ज़िंदगी। एक बार योद्धा तो लाइफ टाइम योद्धा। जय हिंद।